न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जीआईसी ग्राउंड में एक जनसभा में अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया एवं चल रहे विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया, शिलान्यास एवं शुभारंभ किया तथा लाभार्थियों को प्रमाण पत्र बांटे। देखिए ये रिपोर्ट। ड्रिप इरिगेशन की परियोजनाएं तेजी के साथ आगे बढ़ती जा रही है और किसानों को लागत का 1.5 गुना दाम मिले, यह कार्य भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा भी किसानों को मिल सके, यह कार्य भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और आज लोग जब किसानों के हित के लिए नए नए कार्य हो रहे हैं, मैं अभिनंदन करूंगा बुंदेलखंड की धरती को। इस धरती की ही एक बालिका ने, झांसी की ही एक बालिका ने स्ट्रॉबेरी का उत्पादन करके कई गुना लाभांश कमाया है। और भाइयों बहनों, बुंदेलखंड का हर किसान वह लाभांश कमा सकता है। यहां की महिला स्वयंसेवी समूह बेलेनी मिल्क प्रोड्यूसर ने एक वर्ष में 46 करोड़ का टर्नओवर कमा करके 2 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया। यह कार्य हर महिला स्वयंसेवी समूह कर सकता है। और तब जब हम लोगों ने महिला स्वयंसेवी समूह को यह जिम्मेदारी दी है कि किसी गांव में कोटे का विवाद होगा तो फिर कोटे को निरस्त करके महिला स्वयंसेवी समूह ही उस कोटे का संचालन करेंगे। हम लोगों ने तय किया है बाल विकास और पुष्टाहार का कार्य अब कोई और नहीं बल्कि गांव की ही महिला स्वयंसेवी समूह उसका संचालन करेगी। कोई बच्चा कुपोषित नहीं होना चाहिए, कोई माता कुपोषित नहीं होनी चाहिए, कोई किशोरी बालिका कुपोषित नहीं होनी चाहिए। और इस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य हम लोगों ने पूरे प्रदेश के अंदर एक साथ प्रारंभ किया है। एक तरफ यह कार्यक्रम, वहीं इस बार बजट में हम लोगों ने एक और व्यवस्था की है। और भाइयों बहनों, व्यवस्था है जैसे बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर की स्थापना झांसी में ही हम लोगों ने की थी, आज वो अच्छा कार्य कर रहा है। ऐसे ही हर कमिश्नरी में हम इस प्रकार के समूह महिला सामर्थ्य योजनाओं को लागू करने का कार्य करने जा रहे हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है आज हम लोग राजकीय इंटर कॉलेज झांसी के इस प्रांगण में इकट्ठे हैं। और मेरे लिए गौरव की बात है, राजकीय इंटर कॉलेज झांसी अपने 100 साल की यात्रा पूरी कर चुका है। झांसी वासियों, आप सबको बधाई, मेरी शुभकामनाएं। हमारी सरकार ने इस बार एक निर्णय और किया है। निर्णय किया है कि 50 साल से ऊपर जितने भी राजकीय इंटर कॉलेज हैं, राजकीय डिग्री कॉलेज हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेज हैं, या फिर शासकीय सहायता प्राप्त और शासकीय विद्यालय हैं, उन सभी विद्यालयों के भवनों के पुनरुद्धार के लिए सरकार सहयोग करेगी। और बजट में हम लोग व्यवस्था किए हैं। और मुझे लगता है जिला प्रशासन को चाहिए कि 100 वर्षों की इस गौरवशाली यात्रा को स्मरणीय बनाने के लिए राजकीय इंटर कॉलेज झांसी के पुनरुद्धार के ठोस कार्य योजना सरकार के सामने ला करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा देना चाहिए। इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। यह कार्यक्रम आने वाली पीढ़ी के लिए, उनके जीवन में खुशहाली लाने के लिए। हम लोग बुंदेलखंड की धरती में आए, मैं जब बुंदेलखंड को देखता हूं भाइयों बहनों, मुझे लगता है कि ईश्वर ने कितनी असीम संभावना बुंदेलखंड के लिए दी है। देश और प्रदेश के अंदर निर्माण की आधारशिला बुंदेलखंड स्वयं बदहाल रहा, योजनाओं से वंचित रहा। यहां पर नौजवानों ने पलायन करना प्रारंभ कर दिया। यहां पर अन्ना प्रथा के कारण किसान अपनी फसलों को नहीं बो पा रहा था। पहले तो पानी नहीं था, सरफेस वाटर
अपने लिए पालने के लिए रखना चाहता तो हर गौवंश पे 900 रुपया सरकार उसको हर महीने देने का कार्य भी करेगी। अगर गाय दूध देने वाली है और दूध देने वाली गाय को कोई कुपोषित परिवार अपने घर में रखना चाहता है, हम उस परिवार को गाय भी देंगे और हर महीने 900 रुपया भी देंगे। भाइयों बहनों, ये कुपोषण की समस्या का भी समाधान करेगा और गौ माता की रक्षा का काम भी करेगा। आप सब जानते हैं हम लोग गौ माता की तस्करी और गौ माता की हत्या नहीं होने देंगे, लेकिन उसके संरक्षण और उसकी नस्ल सुधार की दिशा में सरकार बेहतरीन कार्य करना चाहती है। हम भी चाहते हैं बुंदेलखंड की जो गाय है, जो अभी 200 ग्राम 500 ग्राम तक दूध देती है, इसी गाय के दूध में बढ़ोतरी किए जाने की आवश्यकता है और नस्ल सुधार के माध्यम से संभव है। और इसके लिए हम 15 किलो तक दूध दे सके, इसके लिए विस्तृत कार्य योजना यहाँ पर बना करके लागू की जा रही है। एक व्यापक कार्य योजना विकास की आगे बढ़ाने का कार्य, चाहे वह गौ संरक्षण केंद्र बनाने का हो, चाहे वह पीएम कुसुम योजना के माध्यम से सोलर की जो अपार संभावनाएं हैं। आज ही हम लोग ललितपुर में बंडई बांध परियोजना के साथ ही वहां पे सोलर के बड़े प्रोजेक्ट को भी हम लोगों ने लोकार्पण का कार्य संपन्न किया। ये सोलर की एनर्जी एक ग्रीन एनर्जी है, पॉल्यूशन रहित एनर्जी है। हमारे पास बड़े बड़े डैम है, यहाँ पर वहां पर पर्याप्त भूमि है। उस भूमि का उपयोग करते हुए हम लोग इस क्षेत्र में ऊर्जा को, बुंदेलखंड को हम ऊर्जा का एक केंद्र बिंदु बना सकते हैं। बुंदेलखंड में केवल तोप ही नहीं बनेगी, बल्कि बुंदेलखंड में बनने वाली बिजली प्रदेश के, बुंदेलखंड के साथ साथ प्रदेश के अंदर भी सबके घरों में खुशहाली लाने का कार्य करेगी। और सरप्लस बिजली को हम अन्य जगह दे करके, उद्योगों को दे करके, उससे हम विकास की योजनाओं को बुंदेलखंड में लाने का कार्य करेंगे। भाइयों बहनों, जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हम बना रहे हैं, याद करिए जब मैं 2017 में मुझे मुख्यमंत्री बनाया गया था, तब मैं बुंदेलखंड आया था। पहला दौरा मेरा बुंदेलखंड का था और बुंदेलखंड में उस समय हमारे साथ दोनों मंत्री थे, उस समय के परिवहन मंत्री और आज के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह भी थे, और साथ साथ आज के जल शक्ति मंत्री और उस समय के ग्राम्य विकास मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी भी थे। उस समय स्वतंत्र देव सिंह जी ने कहा, उन्होंने कहा मुझे उस समय के मुख्यमंत्री जी, मैंने अपना पूरा जीवन बुंदेलखंड में बिताया है और बुंदेलखंड में बिताने के नाते हमेशा एक कसक थी। हम लोगों ने विगत वर्ष 35 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय किसानों से किया था और भाइयों बहनों, इस वर्ष हम लोगों ने किसानों से लगभग 68 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय एमएसपी पे किया है। पहले की तुलना में कई गुना। एमएसपी तो कहीं समाप्त नहीं हुई, लेकिन गुमराह करने का कार्य वे लोग कर रहे हैं जिन्हें किसान के चेहरे पर खुशहाली अच्छी नहीं लगती, जिन्हें भारत की सुरक्षा अच्छी नहीं लगती, जिन्हें भारत की समृद्धि अच्छी नहीं लगती, जिन्हें नौजवानों को मिलना कार्य अच्छा नहीं लगता। जब दुनिया भारत की ताकत का एहसास कर रहा है, जब वैश्विक मंच पर प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यों को सराहना मिलती है, तो भारत के अंदर रहने वाले विदेशी जूठन पे पलने वाले कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगता है और उसी पेट का उपचार किए जाने की आवश्यकता है। उसी उपचार के लिए आज हम सब आपके बीच में आए हैं। ये विकास की जो योजनाएं आज यहां पर आ रही हैं, अलग अलग प्रकार की योजनाएं हैं। कहीं सड़क का है, कहीं बिजली का है, कहीं पानी का है, कहीं पर स्वास्थ्य केंद्रों का है, कहीं पर महिला स्वयंसेवी समूह का है, कहीं विद्यालयों के पुनरुद्धार का है, कहीं पर किसानों के लिए कुसुम योजना के अंदर सोलर प्लांट देने का है, कहीं सामूहिक विवाह की योजनाओं के माध्यम से है, वृद्धावस्था पेंशन का है, आवास योजनाओं का है। अलग अलग प्रकार की योजनाओं को एक साथ यहाँ पे लोकार्पित और शिलान्यास का कार्यक्रम
लेकिन आज ऐसा हम नहीं होने देंगे। हमारी सरकार ने तय किया है 2 करोड़ मजदूरों को, जो लोग उत्तर प्रदेश के अंदर रहते हैं और जो लोग उत्तर प्रदेश के बाहर भी रहते हैं, इन सबको हर जनपद में इनका रजिस्ट्रेशन करवा करके इन्हीं सब लोगों को आज सरकार ने तय किया है कि इन लोगों को हम लोग 2 लाख रुपए का सुरक्षा बीमा देंगे और 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत का स्वास्थ्य बीमा का कार्ड भी उपलब्ध कराएंगे। हर सुविधा मिलेगी मिलेगी। लेकिन अगर वह उत्तर प्रदेश के बाहर है, किसी दूसरे राज्य में, किसी दूसरे देश में, उसके पास पैसा नहीं, जिसके यहाँ कार्य कर रहा है वो कॉन्ट्रैक्टर्स पे उसको सहयोग नहीं दे रहा है, तो उत्तर प्रदेश सरकार का कार्ड उसके पास होगा और जाकर किसी हॉस्पिटल में 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा करा सकता है और उसको फ्री में हम बीमा भी देंगे और उसका स्वास्थ्य का पूरा उपचार का खर्चा भी देंगे। सरकार ने तय किया है कि प्रदेश के अंदर प्रदेश के बाहर हमारा कोई लेबर अगर कहीं किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है, दुर्भाग्य से उसकी मौत हो जाती है, परिवार के पास कोई साधन नहीं है, उस परिवार को तत्काल उस व्यवस्था के 2 लाख रुपए की सहायता उपलब्ध हो जाएगी। और दिव्यांग हो गया, कोई अंग भंग हो गया, उसको तत्काल हम सहायता करेंगे। और किसानों के लिए भी कोई आपदा का शिकार हो गया, किसान है, किसान के परिवार का कोई कमाऊ सदस्य किसी आपदा की चपेट में आ गया, बटाईदार किसी आपदा की चपेट में आ गया, तत्काल सरकार की ओर से 5 लाख रुपए का सुरक्षा बीमा उस परिवार को उपलब्ध हो जाएगा। भाइयों बहनों, ये सभी किसानों के जीवन में